हम आपके बीच में आज आप लोगों ने हमारे साथ मदद की है, इस तरह से आप जोर खरोचते हैं, तो आज इस मंच से मैं आपसे पहले ये वादा करूंगा कि जिस तरह से मेरे दरवाजे आपके लिए खुले रहे हैं उसी तरह से खुले रहेंगे और आपका साथ दिया 24 घंटे के आपके साथ देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। आज बात यह है, 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार चली 2012 से 2017 तक। गुन्नौर के विकास में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे सांसद रहे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, हम स्वयं विधायक थे। आपके विकास में किसी प्रकार की कोई कमी, किसी गांव की सड़क की मरम्मत या नई सड़क बनवाने के लिए कोई काम नहीं छोड़ा गया था, पूरा काम करने का काम किया था। और उसके बाद 17 से आज 22 होने जा रही है, एक सड़क पर किसी पर भी मिट्टी पड़ने का काम भी नहीं हुआ है, मरम्मत तो बहुत दूर की बात रही। लेकिन धोखा हो जाता है, आपको धोखा दे दिया गया कि आप हमें विधायक बनाओ, खम्मा है खेत में, आपने यहाँ है तो क्या तार कहीं डाल लेना और मोटर लगा लेना और पानी निकाल लेना, फ्री काम करना, कोई भी बिल आपसे नहीं जाएगा। आप बड़े खुश हो गए, आपने कि यार जिताओ काम करो बढ़िया होगा। अब जब 17 से 22 होने जा रही है, एक ट्यूबवेल का बिल 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आपको देना पड़ा होगा। चोरी वगैरह कटिया भी पकड़ गई होगी तो 1 साल पीछे का बिल आपको देना पड़ा होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में 9,800 में ट्यूबवेल का कनेक्शन होता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 से 1.5 लाख तक का कनेक्शन आप लोगों ने लिया होगा। लिया नहीं लिया बता हाथ उठा के। और उसमें से दलाली भी गई होगी, क्योंकि दलाली भी चाहिए। तो ये हाल आपका हुआ, थाने में दलाली गई है, डीलर से भी गई है और फिर प्रधानी जिताने के बहाने भी ली गई है, कोई कभी नहीं छोड़ी गई है कि तुम्हें भी जिता दूंगा और तुम्हें भी जिता दूंगा। हुआ नहीं हुआ ऐसा? ये नसीरुल राय प्रधान जी बैठे ये बता देंगे, इन्हें जानकारी होगी, सबको पता होगा जो प्रधानी लड़े हैं। लेकिन ये इंसानियत नहीं कहती। हम आपके सेवक हैं तो आपकी सेवा भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। धोखा दे के झूठ बोल के कभी भी ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये इंसानियत नहीं है कि आपने हमें जिता दिया, सरकार में बैठा दिया। ताकत हमारे हाथ में आपने दी है, वो ताकत आपके हाथ में है और आपने अपनी ताकत हमारे हाथ में सौंप दी, तो उस ताकत का दुरुपयोग हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ताकत आपने दी है। पता नहीं इस ताकत को कब आप हमसे वापस ले सकते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि 2022 में इस ताकत को जिस दिन मतदान की तारीख आए तो लोगे, वापस लोगे या नहीं लोगे? तो वापस ले लेना आपके। देखिए क्या क्या नरक हुआ, बिजली के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, और आपको खुश कर दिया गया 6,000 में। क्या अरे 6,000 मिल जाएंगे तो आप कहेंगे अरे यार चलो ठीक है 6,000 तो मिल गए, हो रही है जाई। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि होली होने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि होली पे चुनाव आ रहा है। तो आप सोचेंगे कि होली है जाई 6,000 मिल गए, लेकिन 6,000 नहीं, चौगुनी वसूली आपसे हो रही है। 5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने डीजल पेट्रोल से 1 साल में कमाया है। अभी तो ये स्थिति आपकी है, कहाँ डीजल पहुंचा, कहाँ पेट्रोल पहुंचा, तो लिया तो आपसे गया, क्योंकि आपको नहीं पता। आपको दे दिया फ्री कनेक्शन, क्या बिजली का फ्री कनेक्शन दे रहे हैं हम, तो आपने सोचा कि फ्री कनेक्शन मिल रहा है साहब, और नहीं कि फ्री कनेक्शन की आदत पड़ गई, कनेक्शन आपने लगवा लिया। बिना बिजली जले, बिना बिजली के बल्ब के जले भी बिल आपको देना पड़ा होगा, और दे रहे हैं आप लोग। और नहीं तो समाजवादी में कहीं बिजली के थाने नहीं थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली का बिल कहीं नहीं जाता था। पता जाता था? कहीं थाने थे? हाँ, ना कोई कनेक्शन था। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसी बात को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब ये सोचा है कि हमारे किसान, हम किसान मजदूर के बेटे हैं,
तो हम किसानों के लिए सिंचाई भी पूरी मुफ्त करेंगे, एक पैसा भी बिजली का नहीं लिया जाएगा। और 300 यूनिट बिजली जो आप घर में जलाते हैं वो भी आपको मुफ्त में सरकार की तरफ से दी जाएगी। और जितने भी नौजवान छात्र हैं, बीएड वाले, एलटी वाले, बीपीडीएड वाले और बीटीसी वाले, सबको नौकरी देने का काम सरकार करेगी। और शिक्षा मित्रों को भी दोबारा से सरकार नौकरी देने का काम सरकार करेगी। ये कल ही वादा किया 1 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो ये सरकार है। अब आप धोखा खा गए, आप आ गए कि 15 लाख खाते में आएंगे और 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। 15 लाख में से अनुदेशकों का भी होना है, वो भी घोषणा कर दी, अनुदेशक को नौकरी दी जाएगी। तो 15 लाख में से किसी खाते में 5 पैसा आएगा? आए बताओ। तो अब ये धोखा तो मत खाना। और फिर एक और नौकरी देने का वादा कर दिया आपसे कि दिन में पानी लगाओ फसल को, रात को खेत में जाकर सो जाओ। है या नहीं है? तो इन सब चीजों को सोच समझ के निर्णय लेना है कि सुरक्षित घर रहना है, विकास करना है, बच्चों को नौकरी मिलनी है, रोजगार मिलना है। भाई अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे तो आपके ही तो मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए नहीं है क्या? अब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कौन है? फिर गुंडा कौन हुआ? बताओ ना, तुम नहीं हुए? सब हो गए नहीं हो गए? इसलिए ये बदला भी आपको लेना है कि लाल टोपी गुंडा नहीं है, गंजी चांद वाले गुंडे हैं। है नहीं? तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। एक एक बात का बदला लेना है, एक एक दलाली का बदला लेना है, एक एक बिजली की लूट का बदला लेना है। कोरोना में लाश गंगा में बह रही है, कोई देखने वाला नहीं। कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में घर घर जाके, और हमारे पूर्व सांसद जी धर्मेंद्र यादव जी ने एक एक घर पर राशन बांटने का काम किया था। ये काम समाजवादी करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी घर से नहीं निकला था। और फिर आपके क्षेत्र के नेताजी का तो घर बबलाना छोड़े कहीं दूसरी जगह बन गया, ये भी आपको पता होगा। तो ये सब है, कहीं निकले बीमारी में। जनता के सेवक के लिए बीमारी नहीं देखी है। जनता की सेवा में दिन हो या रात हो, जनता की सेवा में 24 घंटे। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा। और आप लोग सुबह से हमारे साथ ही चल रहे हैं। दुन्नौर विधानसभा के सिरसा के कोने से लेकर के कादराबाद, घेट, गुरुपुरा, आसपास पूरे क्षेत्र के सभी लोग, बीच का पूरा हिस्सा, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबको मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गांव से मौजूद यहाँ ना हो। तो सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आभार है। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, अगर कोई गलती हो उसको भी क्षमा कर देना, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से, इसी मजबूती से आप बिल्कुल खड़े रहिए। तो समाजवादी पार्टी 2022 में भारी उम्र से जिताने का काम करोगे या नहीं करोगे? और असली बदला जब ही होगा जब पूरा बदलाव हो जाएगा गुन्नौर के अंदर। और एक और अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार बनानी है आपको अपनी, कहते नहीं हो कि हमारी सरकार है। तो आपको जो लड़ाई है गांव में छोटी मोटी, काय की लड़ाई है, चाहे घूर की हो, बिटिया की हो या प्रधानी की भी हो, तो हम तो एक अनुरोध करना चाहेंगे सब लोगों से, इस लड़ाई को भूल के ये ध्यान रखो कि वोट सरकार बनाने के लिए देना है। देना है नहीं देना सब लोगों को? तो बस अब की यही एहसान करोगे बहुत बड़ा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि भाई गुन्नौर घर तो हमारा है, नेताजी भी कहते हैं घर हमारा है। विकास किया, चीनी मिल नेताजी ने दिया, सांकरा पिलमानी सांसद जी ने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, अनूपसर पुल दिया, सब कुछ आपको दिया, सड़क दी, बिजली दी। तो फिर एक एहसान ये भी करो, जब तक चुनाव लड़ो तब तक लड़ाई, या चुनाव के बाद लड़ाई को खत्म कर दो। ये मेरा निवेदन और प्रार्थना है। करोगे? चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। विधायक जी बहुत विशेष महत्वपूर्ण